चलिए देखिएगा, आज हम लोग जो है मुगल वंश से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसका जो है क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि अकबर एक महान शासक था। कथन दूसरा देखिएगा कि वह मुगल वंश का संस्थापक था। तो देखिए, अकबर एक महान शासक था, ये सही है, पर वह जो है मुगल वंश का संस्थापक नहीं था, क्योंकि मुगल वंश का संस्थापक जो है ना, कौन था? बाबर था। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पंच चिन्ह वाले जो सिक्के हैं वह चांदी के बने होते थे। किस चीज के? चांदी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्थापत्य काल का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था? तो सबसे अधिक विकास जो है स्थापत्य काल का किसके समय में हुआ था? बताइए। शाहजहां। शाहजहां के समय जो है सबसे ज्यादा विकास हुआ था स्थापत्य काल का। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाने जाते थे? ठीक ना, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाने जाते थे? ठीक ना, किस? बताइए। तो भूमि सुधार व्यवस्था। भूमि सुधार व्यवस्था। दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है? दीवान ए अशरफ का अर्थ जो होता है वह राजस्व विभाग का अध्यक्ष। राजस्व विभाग का अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो है दक्षिण भारत में बिताया था। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया था? अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया था? 1582 में, मतलब कि 1582 में जो है नियुक्त किया था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक जो था वो बाबर। ठीक ना, मुगल वंश के संस्थापक भी कौन थे? बाबर ही थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जो है हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां। ताजमहल का निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री जो है टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो शेरशाह ने, ठीक ना, हुमायूं को, किसको? हुमायूं को जो है हराया था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है क्या कि सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? कि सर्वभौतिक शांति। सर्वभौतिक शांति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 14 है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है क्या कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? बताइए। हेमू को। अकबर जो है 1556, अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि पानीपत की, ठीक ना, दूसरा लड़ाई कब हुआ था? 1556 में। किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 किसके किसके बीच में हुआ था? बता सकता है? वो हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जीतल क्या है? जीतल जो है आपका क्या है? तो जीतल एक प्रकार का क्या है? सिक्का है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जीतल के सिक्के किस धातु के बने होते हैं?
ये भी क्वेश्चन आता है। चलिए यहाँ ध्यान से सुनिएगा। 16 नंबर में क्या है आपका, 16 नंबर क्वेश्चन जो है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है। सलीम चिश्ती की दरगाह जो है आगरा में, कहाँ पर है, आगरा में। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बता सकते हैं, तो बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर था, ठीक ना। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था, हुमायूं को। किसे, चौसा के युद्ध में जो है शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ गया क्वेश्चन। हाँ, जीतल किस धातु का होता था, तो जीतल जो है आपका चांदी का होता था। जीतल उस टाइम के सिक्का है, एक प्रकार का क्या है, सिक्का है। अब आते हैं हम लोग, जहांगीर का शासन काल कब से कब तक था, तो जहांगीर का शासन काल जो है हाँ 1605 से 1627 ईस्वी तक था। अब 21 नंबर देखिएगा, नवरत्न किसके दरबार में थे, तो अकबर के दरबार में थे, क्या, तो नवरत्न। आगे देखिएगा 21 क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था, ठीक ना। तो निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था, तो बदायूनी, बदायूनी, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कि अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां। कौन था, बैरम खां। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था, अकबर ने दीन ए इलाही जो है कब शुरू किया था, तो 1582 में। फतेहपुर सीकरी को 82 है ना, हाँ 82 ही है। 1582 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी जो है अकबर ने बनाया था। कौन बनाया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, तो पानीपत की प्रथम युद्ध है, देखो पानीपत की प्रथम युद्ध है, तो प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और दूसरा का युद्ध जो है अकबर और जो है हेमू के बीच हुआ था। पानीपत की प्रथम युद्ध जो है आपका 1526 में, और दूसरा का जो है 56 में। अब देखिएगा, सुलह ए कुल की नीति किसकी थी, सुलह ए कुल की नीति जो है किसकी थी, अकबर की थी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था, तो जजिया कर को कौन हटाया था, अकबर जो है जजिया कर को हटाया था, ठीक ना। जजिया कर को कौन हटाया था, तो अकबर। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था, कौन उसको बोला था हुमायूं नामा लिखने के लिए, अकबर बोला था, ठीक ना। अकबर के कहने पर गुलबदन जो है ना हुमायूं नामा लिखा था। बादशाह नामा किसने लिखा है, बादशाह नामा जो है किसने लिखा है, तो अब बताइए, अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी अथी लाहौरी जो है, ठीक ना, बादशाह नामा लिखा था। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है, आलमगीर के नाम से जो है कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है, तो औरंगजेब। जजिया, ठीक ना, किससे लिया जाता था, मतलब जजिया कर जो है, ठीक ना, किससे लिया जाता था, बताइए, जिमियों से। जजिया कर जो है जिमियों से लिया जाता था। आगे देखिएगा, दीन ए इलाही किससे संबंधित है, दीन ए इलाही जो है किससे संबंधित है, बताइए, अकबर से संबंधित है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, भारत का अंतिम मुगल शासक जो था वह कौन था, बहादुर शाह जफर। ताजमहल, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताजमहल जो है आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली भी जो है आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी, तो हाँ
अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी, बताइएगा। तो यह था टोडरमल। किसके हाथ में था, टोडरमल के हाथ में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी, ठीक ना। हाँ, तो शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। बड़ा है क्या, मज्म उल बहरीन की रचना किसने किया है, बताइए। दारा सिको, दारा सिको जो है मज उल बहरीन की रचना की है। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल का इतिहास मिलता है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर का जो है अकबर तक का मतलब कि इतिहास मिलता है। तो यह जो है अकबरनामा, किसमें, अकबरनामा में आपको मिलता है, ठीक ना। कोई दिक्कत। उसके बाद देखिएगा, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। मुगल दरबार में जो अभिवादन का जो तरीका था, तो इनमें से सभी, ठीक ना, कोनिस, सिजदा, आइबोस, इनमें से सभी है। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो बाबर था, ठीक ना। कौन था, बाबर। उसके बाद आते हैं, अकबर निम्नलिखित में से किस पर जो अधिकार नहीं कर सका था, अकबर जो है किस पर अधिकार नहीं कर सका था, ठीक ना, बताइए। अकबर जो है किस पर अधिकार नहीं कर सका था, ठीक ना। तो यह जो है आपका मेवाड़, मेवाड़ पर अकबर जो अधिकार नहीं कर सका था। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है, तुजुक ए बाबरी के लेखक जो है कौन है, बाबर है। मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था, मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था, सरकार के नाम से जाना जाता था, ठीक ना। मुगल के समय जिला को जो है सरकार के नाम से जानते थे, ठीक ना। आगे देखिएगा, आगे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के युद्ध के बाद, यानी कि 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ जो है लिखा गया है, बताइए। तो बाबर नामा, बाबर के द्वारा बाबर नामा लिखा गया, ठीक ना। आगे, जहांगीर कब भारत शासक बना था, जहांगीर जो है कब शासक बना, 1605, 1605 में जो है जहांगीर शासक बना था। नूरजहां का संबंध किसके शासन काल से है, नूरजहां का संबंध जो है किसके शासन काल से है, बताइए। जहांगीर के शासन काल से नूरजहां का संबंध। आगे बताइएगा, चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था, चौसा का युद्ध जो है आपका, बताइए। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक ना, समझे। 1539 में। मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, ठीक ना। तो यह जो है 4 भागों में बांटा गया था। दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था, दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था, तो अकबर ने शुरू किया था। वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे, बताइए। उसे हम लोग क्या कहते थे, खालसा, क्या कहते थे, खालसा कहते थे, ठीक ना। आगे आते हैं, इसके बाद कौन सा आ गया आपका 55, ठीक ना। 55 में आपका क्या है, तो मान शब्दारी प्रणाली में जात और सावर पद की शुरुआत किसने किया था, बताइए। तो अकबर, कौन किया था, अकबर ने किया था। शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया था, शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया था, बताइए, ठीक ना। तो ये जो है पता है, शेरशाह जो है, ठीक ना, मोहरा भी जारी किया था, फिर रुपया भी जारी किया था और दाम भी जारी किया था, ये तीनों जारी किया था। इनमें से सभी होना चाहिए, बट ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत है, तीनों जारी किया था। अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया था, अकबर जो है धार्मिक यात्रा कर जो है, ठीक ना, 1563 में, कब, 1563 में समाप्त कर दिया था। शेर शाह का जो है मकबरा कहाँ है, सासाराम में, कहाँ पर है, ठीक ना। बोला क्या, मुंत खब उल लुबाब किसकी रचना है, तो यह जो है आपका खासी, ठीक ना,
क्या है, खाफी, ठीक ना, खाफी खा, ठीक ना, क्या है, मुंतखब उल लुबाब जो है खाफी खा की रचना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 60 नंबर देखिएगा, बोल रहा है क्या, इकबाल नामा एक जहांगीरी के लेखक कौन है। इकबाल, इकबाल नामा ए जहांगीरी के जो लेखक है वो कौन है आपका, ठीक ना। तो मोत, मो अति मोत मित खा, उशर क्या था, उशर जो है, ठीक ना, क्या था, तो उशर एक भूमिकर था। उशर क्या है आपका, भूमिकर। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्सव पर था। तो बताइएगा, मुगल जो चित्रकला है किसके समय जो है चरमोत्सव पे था। हम्म, जहांगीर के समय जो है यह सबसे ऊपर था। तब तब कात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी किसकी रचना है, बताइए। तो यह जो है निजाउद्दीन, निजाउद्दीन अहमद, निजाउद्दीन अहमद। उसके बाद देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था, ठीक ना। चलिए, और बस 4 क्वेश्चन आ रहे हैं ना जी। बोल रहा है क्या कि मुगल काल के भारतीय फारसी सुरोध किसान को जो है दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो ये रियत, मुजरियान, फिर असामी, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, रियत, मुजरियान और, ठीक ना, असामी, इनमें से सभी जो है चीजों शब्दों का प्रयोग जो है किसानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा था। बाबरनामा कौन से भाषा में था, बताइए। तो बाबरनामा जो है आपका तुर्की भाषा में था। कौन से भाषा में, तुर्की भाषा में था। अब लास्ट है आपका, फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था। तो फारस से आने वाले मुसलमानों को जो है, ठीक ना, पारसिक क्या कहा जाता था, पारसिक कहा जाता था, ठीक है।